नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा परिदार और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो माइक्रो न्यूट्रिएंट आता है कापर, इसके बारे में। कापर वैसे एक माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है और एक फंगीसाइडल इफेक्ट डालने वाला एक फंगीसाइड भी होता है। इसका जो उपयोग है वो आपकी फसलों में किस तरीके से आप कर सकते हैं और किस तरीके से यह लाभकारी है, इसके बारे में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, आप जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट उपयोग करते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब ही होता है कि इसकी बहुत कम मात्रा इनकी जरूरत होती है आपकी फसल के लिए, लेकिन इनका जो रोल होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप कापर की जब बात कर रहे हैं तो कापर आपकी फसलों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी फसलों में विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। जैसे आप देखेंगे ये जो एंजाइम आपकी फसलों में बनते हैं विभिन्न प्रकार के, उन एंजाइम्स का कोफैक्टर होता है। मतलब जो एंजाइम को फॉर्मेशन करना है उसके लिए आपको कापर होना अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त यदि आप बात करेंगे तो इसका जो दूसरा जो रोल रहता है वो ये रहता है, ये आपकी विभिन्न फसलों के लिए जो है एंटी फंगल इफेक्ट भी डालता है और फंगीसाइडल इफेक्ट डालता है। इसकी वजह से ये फंगीसाइड भी बहुत अच्छे तरीके से आपके फसलों में फंगीसाइड का कार्य करता है। जो फंगीसाइड की हम बात कर रहे हैं तो यह आपकी विभिन्न फसलों में जो ब्लाइट की समस्या आती है और अन्य जो समस्या आती है लीफ स्पॉट वगैरह की, इनको बहुत अच्छे से कापर नियंत्रित करता है। तो जब भी आप कापर की मात्रा देते हैं तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट का तो रोल अदा करता ही करता है, साथ ही साथ आपकी फसलों में जो फंगस से लड़ने की क्षमता उसको बढ़ाता है, उसकी रेसिस्टेंसी बढ़ा देता है, जिससे आपके यहाँ फंगस जनित रोगों के लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब तीसरा यदि हम बात करें तो इसका जो रोल रहता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए भी होता है और अन्य जो क्लोरोफिल फॉर्मेशन होता है उसके लिए भी होता है। मतलब आपकी फसलों में यदि क्लोरोफिल की कमी हो रही है, आपके यहाँ फोटोसिंथेसिस रेट जो है डाउन हो रहा है, तो यदि आपके यहाँ कापर की कमी है तो इस तरीके के लक्षण हो सकते हैं। यदि आप कापर की मात्रा पर्याप्त उपयोग कर रहे हैं तो आपकी फसलों में क्लोरोफिल अच्छा बना रहेगा, ग्रीननेस अच्छी रहेगी और आपका फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा और आपकी फसल अच्छे उत्पादन देगी। इसके अतिरिक्त तीसरा यदि हम बात करें तो आपका जो कापर होता है ये आपकी फसलों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी फसलों के लिए ग्रोथ पे भी इफेक्ट डालता है। मतलब ग्रोथ की विभिन्न अवस्थाओं पर कापर का अपना एक अलग ही रोल होता है। इसलिए आप कापर का उपयोग करेंगे तो आपकी फसलों में जो है विभिन्न प्रकार के कार्य सुचारू रूप से होंगे और आपकी फसलें बीमारियों से भी सुरक्षित होगी। कापर का उपयोग आप वैसे तो बेसल फर्टिलाइजर में भी बहुत सारे लोग कापर का उपयोग करते हैं, लेकिन विशेषता देखा जाए तो कापर आपको विभिन्न फॉर्मुलेशन मिल जाते हैं। जैसे आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के रूप में तो कापर का उपयोग कर रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो आपके मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट आते हैं उनमें आपको कापर मिलता ही है थोड़ी मात्रा में। इसके अतिरिक्त आप जब भी कापर युक्त कोई से भी फंगीसाइड उपयोग करते हैं, जैसे कापर ऑक्सीक्लोराइड है, कापर हाइड्रोक्साइड है, या फिर आपका जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम बेस पे और भी बहुत सारे कापर सल्फेट बेस पे आते हैं, इस तरीके के जितने भी आपके फंगीसाइड आप उपयोग करते हैं इससे भी आपकी फसलों में कापर की पूर्ति होती है। इस तरीके से आपके यहाँ कापर पर्याप्त हो जाता है और आपकी फसलें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करती है। किसान साथियों, कापर की कमी यदि हो रही है और आप यदि कापर का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो सही तरीके से उसको पहचानें और कापर का उपयोग करने लगे हैं। यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सही समय पर उपयोग कीजिए, इसमें भी कापर की मात्रा आती है, यह आपके फसलों को अच्छे उत्पादन पे ले जाएगी। यदि जानकारी अच्छी लगे तो अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपकी फसलों में किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, आप उसका समाधान चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए और आपकी जो भी समस्या हमें भेज दीजिए, हम उसका उचित समाधान आपको देंगे। धन्यवाद।